विटामिन ई कैप्सूल हर बंदा अपनी स्किन केयर रूटीन में इस्तेमाल कर रहा है। अगर आपके बाल झड़ रहे हैं, चेहरा डल है, जिल्द खुश्क है या आप कमज़ोरी, थकन और बॉडी रिकवरी स्लो महसूस करते हैं तो हो सकता है ये विटामिन ई की कमी का साइन हो। लेकिन यहाँ सबसे बड़ा कंफ्यूजन है। कुछ लोग 400 mg डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग 600 mg डेली इस्तेमाल कर रहे हैं, कुछ लोग कैप्सूल तोड़ के डायरेक्ट अपने चेहरे पे अप्लाई कर लेते हैं और कुछ लोग जो है वो खाली पेट इस्तेमाल कर रहे हैं। 90% लोग इसको गलत तरीके से, गलत चीज के साथ और गलत टाइम पे इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनको अच्छे रिजल्ट नहीं मिलते बल्कि साइड इफेक्ट होना शुरू हो जाते हैं। आज की वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि रोजाना कितने mg आप इस्तेमाल कर सकते हैं डेली बेस पे, जो आपकी बॉडी के लिए रिकमेंडेड डोज है। असल फायदे इसके क्या क्या हैं और ओवर हाइप किए बगैर मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किन लोगों के लिए ये सेफ है और किन लोगों के लिए खतरनाक है, किस टाइम इसको इस्तेमाल करना चाहिए और किस चीज के साथ इस्तेमाल करना चाहिए ताकि आप लोगों को बेहतरीन रिजल्ट देखने को मिले और आप लोगों के पैसे भी जाया ना हो। विटामिन ई एंटीऑक्सीडेंट है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब होता है कि ये आपके जिस्म को अंदर से होने वाले नुकसान यानी फ्री रेडिकल से बचाने में मदद करता है, खास तौर पर स्किन, हेयर, नेल्स, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए और असाबी निजाम के। अगर आपकी स्किन ड्राई हो जाती है तो विटामिन ई आपकी स्किन की ड्राइनेस को कम करने और आपकी जिल्द को हाइड्रेट रखने में अहम किरदार अदा कर सकता है। बालों के लिए ये स्कैल्प की सेहत को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। 90% लोगों को जब भी विटामिन ई रिकमेंड किया जाता है या वो किसी के कहने पे इस्तेमाल करते हैं तो उनको एक चीज नहीं बताई जाती, जिसकी वजह से उनको फायदा देखने की बजाय नुकसान देखने को मिलते हैं और साथ ही साथ पैसे भी जाया होते हैं। हर बंदा विटामिन ई कैप्सूल को पानी के साथ इस्तेमाल कर रहा है और वो भी सुबह के टाइम या दोपहर के टाइम। अब जितने भी लोग ऐसा कर रहे हैं वो अपने पैसे जाया कर रहे हैं। ईवियान कैप्सूल को इस्तेमाल करने का जो बेस्ट टाइम है वो है जी रात का वक्त, क्योंकि रात को जब आप सो रहे होते हैं तो आपकी बॉडी जो है वो रिकवरी मूड में होती है और स्किन रिपेयरिंग जितने भी विटामिन हैं वो रात के वक्त अगर आप इस्तेमाल करेंगे तो आप लोगों को आउट क्लास रिजल्ट मिलेंगे। फैट सोलुबल होने की वजह से जब आप इसको पानी के साथ इस्तेमाल करते हैं तो ये आपकी बॉडी में जाके अच्छे से एक्टिव नहीं होता, जिसकी वजह से आप लोगों को रिजल्ट नहीं बल्कि उल्टा नुकसान देखने को मिलते हैं। विटामिन ई कैप्सूल को जब भी आपने इस्तेमाल करना है तो एक चीज का ख्याल रखना है कि आप लोगों ने हमेशा इसको दूध के साथ इस्तेमाल करना है और जो लोग दूध इस्तेमाल नहीं कर सकते वो 3 से 4 बादाम खाने के बाद पानी के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। बादाम में नेचुरल फैट होती है और इस तरीके से हम विटामिन ई की एब्जॉर्प्शन को इनहेंस कर सकते हैं। अच्छा, बहुत सारे लोग बहुत सारी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, तो वो कौन सी मेडिसिन है जिसके साथ आप विटामिन ई कैप्सूल इस्तेमाल नहीं कर सकते? पहले नंबर पे वो लोग हैं जो ब्लड थिनर मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिस्प्रिन होगी, लोपरिन होगी या वारफिन वगैरह होगी। ये अपने डॉक्टर की सजेशन के बगैर इस्तेमाल नहीं कर सकते। प्रेगनेंसी में आप अपने डॉक्टर से मशवरा किए बगैर विटामिन ई 400 mg या 600 mg हरगिज इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा जी, वो लोग भी हरगिज इस्तेमाल मत करें जिन लोगों को ब्लीडिंग डिसऑर्डर हो। ये मैं आप लोगों को पहले बता रहा हूँ क्योंकि विटामिन ई जो होता है ये आपके ब्लड को थिन करता है, तो आपको अगर ब्लीडिंग डिसऑर्डर है तो आपने ये हरगिज इस्तेमाल नहीं करने। बहुत सारे लोग विटामिन ई कैप्सूल 600 mg डेली बेस पे इस्तेमाल कर रहे हैं। आप लोगों को इस बात का अंदाजा नहीं है कि 600 mg कितनी हैवी डोज है। आपकी बॉडी में विटामिन डी की डेफिशिएंसी हो तो आप 600 mg इस्तेमाल नहीं कर सकते जब तक आप लोगों को कोई डॉक्टर सजेस्ट नहीं करता। ज्यादातर लोग जो होते हैं वो एक दूसरे को देखकर 600 mg 400 mg डोज इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं, हालांकि ये बहुत ज्यादा हैवी डोज हैं, तो आप लोगों ने ऐसा हरगिज नहीं करना। मेरी वीडियो देखने से पहले अगर आप लोग भी विटामिन ई कैप्सूल को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे थे तो आप लोगों ने कमेंट लाजमी करना है।